हैदराबाद में यूनिसेफ और एनजीओ के तावन से ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद कॉटन फार्मिंग की सप्लाई चेन से बच्चों की मशक्क़त का खात्मा है। हमने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की, उसमें जो इश्यूज सामने आए उनको मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की। फिर हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वॉल्व किया। इसी तरह से फिर ये देखा गया कि बच्चे वहाँ पे काम करते हैं तो उनको कैसे निकाला जाए। उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी रब्ता किया गया, पैफ से रब्ता किया गया जो हमारे स्कूल थे। मेरे अब्बू दिहाड़ी करते हैं, मेरी अम्मी कपास चुनती थी और घास करती थी। मैं अपनी अम्मी के साथ कपास चुनती थी, घास भी करती थी और घर का काम भी। मेरे साथ भी बहुत बच्चे थे जो खेतों में काम करते थे। फिर जब से बुनियाद फाउंडेशन वालों ने हमारे अम्मी अब्बू को तालीम की अहमियत से आगाह किया, हम सब बच्चे अब स्कूल में पढ़ाई करते हैं। मेरी अम्मी को बहुत खुशी है कि मैं स्कूल में आती हूँ और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर आलमा बनूँगी। UNICEF has been very kind to support this initiative to link the cotton picking women with the manufacturers, with the exporters, and that is the mission of GSP Plus, that we show that the manufacturers are working with the actual producers of cotton, so we can have better supply and a better chance for them to grow into better human beings. हम कपास पहले चुनते थे ना, तो वहाँ सेहत मुतासिर होती थी। बुनियाद वाले जब आए थे उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की थी, तो उस वक्त हमें मशीनें वगैरह भी दी, कैंचियाँ वगैरह सारी हमें सहूलत मुहैया की। तो फिर हमने ये सेंटर उन्होंने हमें दे दिया और फिर हमने 1 महीना हो गया ये शुरू किया हुआ है। हमने फिर 2 लेवल पे एग्रीमेंट साइन किया। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया कि वो डिसेंट वर्क को प्रमोट करेंगे, और इसी तरह से फिर हमने कम्युनिटी के साथ भी किए। चाइल्ड लेबर का इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, और जो GS प्लस में हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है उसको दूर करने में ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। कॉमर्स और इंडस्ट्री के ताउन के बगैर ये काम पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता। तो कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में जो बच्चे कॉटन से इन्वॉल्व होते हैं यहाँ चुनाई वगैरह में, तो इन लोगों ने तकरीबन 50 के करीब हमारे पास बच्चों को रेफ़र किया है, उनको हमने एडमिट किया है। एक अच्छी चेंज आई है इलाके में, और जो मज़दूर बच्चे थे, चाइल्ड लेबर करते थे, उन्होंने दाखिला लेना शुरू किया, और ये मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा काम है। इसी यूनियन काउंसिल में एक अडल्ट सेंटर चल रहा है जिसमें 25 ख़वातीन जो हैं वो पढ़ रही हैं। इसी तरह के हमने 3 अडल्ट सेंटर पूरी यूनियन काउंसिल में ओपन किए। मकसद यही है कि जब बच्चे स्कूल रेगुलरली जाएंगे, ड्रॉप आउट्स नहीं होंगी। हम इसी कोशिश में हैं कि कल बेहतर हो।